वेल वो कहते हैं ना शिट हैपन्स, सो शिट हैपेंड और हमारा सेशन जो है वो पता नहीं डिसकंटिन्यू कैसे हो गया। एक तो लाइट भी चली गई थी, जनरेटर ऑन होने में थोड़ा टाइम लगा। और मैं कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद, के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद, क्योंकि लाइट चली गई थी और किस तरह सेशन डिसकंटिन्यू हो गया। सो जनरेटर ऑन होते थोड़ा टाइम लग गया, बार बार कह रहा हूँ, दैट्स वाई आवर लाइव सेशन एक्सपायर्ड। सो आई एम वेटिंग फॉर सलमान साहब टू get back with us again, and so that we can continue with our interview. I got popcorn for this. Samya, thank you यार, thank you so much। अगर आपको इतना entertaining लगा कि आपको पॉपकॉर्न लेके आने पड़े, very nice। मारुख चौधरी, hello, long time Maruk, how are you my bestie? Hope you're doing great। Tala Hassan joined us, okay। Farooq Kamran, hello again, but hello to you first। Rane, I don't like this name Maru। What is Rane yaar? Rana Majid, simple या माजिद कह दो। what is Rane यार? वकाशा राना साहब कैसे हैं? कोई डांस कोई वीडियो बना दे, बड़ी देर से आपने किसी शादी पे डांस नहीं किया। सर वो कोविड चल रहा है ना, कोविड चल रहा है तो कैसे डांस वांस करे शादियों में। So somebody just asked me that are you married? Who is this? No Nisha, I'm not married. Not married, yes। Maruk, I'm in Karachi, I'm not lost anywhere, just working, busy these days। आप बताएं, how's everything? अच्छा जी, हम अब ऐड करेंगे सलमान साहब को दोबारा। अस्सलाम जी वालेकुम माजिद। सलमान भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, पता नहीं बिल्कुल क्या ठीक हुआ, ठाक है। वी लॉस्ट द कनेक्शन, लाइट चली गई हमारी, फिर जनरेटर ऑन ओह होने में गॉड, थोड़ा टाइम लगा। नहीं फिर तो सही है। आपको पता है कराची के नहीं नहीं प्रॉब्लम्स हैं नहीं, यार, हम पाकिस्तान में एग्जैक्टली यार, बैठे हैं, टोरंटो में नहीं कोई है कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैल अहमद। और मैं असल में ये हमारा रोल रिवर्सल हुआ हुआ है इस वक्त, लेकिन बेसिकली ये मैं अपने शो पे इनको इनवाइट करना चाह रहा था, जिसका नाम था ओपन टॉक इंस्टा लाइव। हाँ, और मैं गेस्ट था, आप होस्ट थे, अब मैं होस्ट बन उल्टा हो गया है, गया। रोल रिवर्सल उल्टा हो रहा है। रोल और रिवर्सल। शुक्र है हम क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोल रिवर्सल कर रहे हैं। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम राना अमजद खान है। और माजिद, सलमान भाई, माजिद 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 सॉरी, इट्स नॉट अमजद भाई। मैं इतनी देर से माजिद बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, माय बैड। बिल्कुल माजिद साहब जो हैं, राना माजिद खान जो हैं, हमारे आज के गेस्ट हैं। और ये मेरे ख्याल में चौथी दफा हम लाइव जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर दफा कोई ना कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार हम कामयाब हो जाएंगे। बट इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, मैं वेरी एंजॉय वेरी कर रहा हूँ, पता इंटरेस्टिंग, नहीं क्यों। वेरी इंटरेस्टिंग। माजिद, हम जो बेसिकली चाह रहे थे कि एक फन किस्म की लाइव इंटरव्यू हो, वो वैसा होना शुरू हो गया है। सो आई थिंक वी ऑल आर हैविंग सो मच फन। और जो लोग हमारे साथ ज्वाइन किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शो को जो है बाद में जाके ये कंप्लीट देखना चाहें तो बाद में जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, जिसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल। इट्स SALAHMEDOFFICIAL। तो सैल अहमद ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं। वेलकम टू द शो अगेन। और माजिद, आप ये जी बताइए जी। कि आप कैसे हैं? इस वक्त बरसों में काफी गर्मी हो रही है उधर। और एसी बंद हो गया ना, जनरेटर ऑन हो गया, ओ माय तो अब गॉड, एसी के बगैर थोड़ी देर रहना चलो पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी सही है, कोई कोई बात मसला नहीं नहीं, है। रोज का अपना अपना रोज का है। सेट पे भी बहुत गर्मी होती है यार, हाँ इतनी हाँ, लाइट्स में हम काम कर रहे होते हैं, तो वी आर स्वेटिंग ऑलवेज व्हेन वर्किंग। आई कैन इमेजिन, आई तो कैन। तो आदत सी पड़ गई है, अब तो आदत सी है मुझको, अब से क्या हद हो करें। गई है। अच्छा माजिद यार, ये बताइए कि ये जो हम्म। सिलसिला सारा शुरू हुआ एक्टिंग का, और ये जो एक्टिंग जी बग जो है वो कब जी। से आप को कब आपको बाइट किया, कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है? सर वही बात चल रही थी हमारी कि ऑब्वियसली बचपन से मूवीज वगैरह देखना, और फिर मेरे राइट, भाइयों में जरा डिफरेंस ज्यादा है, एक 10 साल का, 9 साल का, फिर 7 साल का। तो वो अच्छा, लोग जो फिल्म्स देखते थे मैं उनको ज्वाइन कर लेता था।
फिर उनको जो जो सिंगर्स पसंद थे वो मुझे भी पसंद होने लग पड़े, उनको जो एक्टर्स पसंद थे वो मुझे भी पसंद होने लग, तो वहां से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन। फिर भाई भी कुछ टैलेंटेड थे लेकिन वो दे डिडंट जॉइन शोबिज, अपनी अपनी फील्ड में निकल गए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आई वाज इन स्कूल और जी 8वीं जमात में था मैं। साइकेस मेरे स्कूल का नाम है जहाँ से मैंने ओ लेवल पढ़ा है। सही और मुझे वहीं पे पहला प्लेटफॉर्म मिला टू एक्ट। अच्छा और एक इवेंट हुआ था इकबाल डे, तो मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, तो उन्होंने मुझे उनका नाम है समीरा ख्वाजा, सो उन्होंने मुझे कास्ट किया एक प्ले के अंदर कि यू विल प्ले द रोल ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नाइस So I was like, oh my God, I cannot stand on the stage for like 1 minute और आप मुझे पूरा कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लगते हो, तुम पतले हो, लंबे भी हो, तो तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। बिल्कुल मैं सही कहा चलो ट्राई करते हैं। हम रिहर्सल्स पे थे, मैं बहुत बुरा कर रहा था क्योंकि जो पाकिस्तान जब बना था तो कायद आजम ने जो स्पीच दी थी आखिरी, तो वो एक्चुअल स्पीच मुझे एक्ट करनी थी और बोलनी थी स्टेज पे अंग्रेजी में। सही तो उसको मैं प्रैक्टिस करता रहा। हमारी प्रिंसिपल एक दिन आई देखने के लिए क्या चल रहा है, रिहर्सल में बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा दिस गाय इज पैथेटिक, मतलब ही कैन नॉट एक्ट टू सेव हिज लाइफ। तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मेरी काफी बेइज्जती भी की और उन्होंने मुझे अच्छा बाद में सिखाया भी, समझाया भी कि यार तुम यूं कर लो, इस तरह पॉजेज होते हैं, इस तरह परफॉर्म करते हैं। तो आई टुक इट टू माई हार्ट और मुझे बहुत बुरा भी लगा उस टाइम पे, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि यार आई प्रूव हर रॉन्ग और मैं मेहनत करूंगा, मैं कुछ करूंगा। तो आफ्टर लाइक 4-5 डेज मैंने प्रैक्टिस की काफी, घर पे अकेला शीशे के सामने करता था। तो फाइनल डे जब आया तो मैंने वो जो स्पीच पढ़ी तो एवरीबडी वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन। दैट सेम प्रिंसिपल स्टूड अप फॉर मी और तालियां बजाई और मतलब मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, बाकी मैंने किया। तो उस तरह की फीलिंग थी। उसके बाद से चल थे। उसके बाद से मैंने थिएटर किया, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में थिएटर किया, बहुत सारा ड्रामेटिक्स के कॉम्पिटिशन जो होते थे, लम्स में, एलजीएस में, इधर उधर तकरीबन तमाम इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते थे। वी बैग्ड लॉट ऑफ अवार्ड्स। मेरी टीम में मेरे कुछ दोस्त थे साथ, शान जोश एक दोस्त है मेरा, वो मेरे साथ थिएटर में बड़ा काम करता था। फिर अली है एक, अली मेरे साथ, अली जोश ने बड़ा काम किया थिएटर में। बाद में फिर आई केम टू कराची फॉर कमर्शियल प्लेस, यहाँ पे 3 म्यूजिकल्स किए। तब तक मैं सीरियस नहीं था एक्टिंग को लेके कि मैं इसको पैशन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। तो जब मैंने कमर्शियल प्लेस किए अवांती में आके म्यूजिकल्स, वो बहुत मेरे पहले प्ले का नाम था अवांती द म्यूजिकल। सो इट बिकेम अ बिग हिट इन कराची। मतलब लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अप्रिसिएशन दी, इंकरेजमेंट मिली और मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा हो सकता है। इवन हमारे मीडिया के काफी लोग, लेजेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े एक्टर्स, लेजेंड्स आए और उन्होंने मुझे जो है अप्रिशिएट किया, बड़ा एनकरेज किया, देखा। और वो उन्होंने वो कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया। दे टोल्ड पीपल अबाउट आवर प्ले। तो बड़ा मुझे लगा गया बड़ा सीन है कराची में, लोग तो थिएटर को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उसके बाद से 3 प्लेस किए, वो आई थिंक दोज आर द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। बड़ा एक्सप्लोर किया उन दिनों में कराची को भी और एक्टिंग सीखी भी, क्योंकि स्टेज पे काम कर करके, रोज रिहर्सल्स कर करके, रोज परफॉर्म कर करके आप काफी पॉलिश होते रहते हो, पक्के होते रहते हो। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद से आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम टीवी और टीवी सीरियल स्टार्ट कर दिए और अभी तक सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज ग्रो कर रहे हैं, रोज कुछ सीखते हैं। बस एब्सोल्युटली ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका एटीट्यूड है और ऐसे ही होता है कि आप रोज नई चीज सीखते हैं और रोज नया काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो इस वक्त करंटली आपके जो शोज चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑन एयर है? ऑन एयर था एक प्रोजेक्ट, वो भी खत्म हो गया, उसकी लास्ट एपिसोड चल चुकी है। उसका नाम था दर्द रुकता नहीं। आई वाज प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर इन दैट और उसमें गौहर रशीद थे, अली अब्बास थे और रोज मोहम्मद थी और आसमा आपा थी, आसमा अब्बास। तो कांटी सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था। एक्सप्रेस पे चल रहा था और प्राइम टाइम 8 PM पे। वो खत्म हो चुका है। अभी जो ऑन एयर है एक चल रहा है मोहब्बत खेल तमाशा। आई थिंक वो मंडे को 8 PM ऑन एयर होता है TV1 पे। बिल्कुल सही है। ठीक है। और अभी जो मैं सीरियल शूट कर रहा हूँ आजकल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
वो तहसीन खान मेरे भाइयों की तरह हैं और बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, और बहुत वो ही उसको अच्छे डायरेक्ट डायरेक्टर। कर रहे हैं, और हाँ। हमें बड़ा मजा आ रहा है उनके साथ काम करते हुए। और मतलब बहुत, मतलब हमारे साइड पे हंसी मजाक शुगल हर वक्त चल रहा होता है, बड़े लाइट मोड में काम हो रहा है। तो वो देखते हैं अभी किस चैनल पे जाता है, तो उससे उसके बारे में बात करेंगे अभी आप। जरूर जरूर। तो ये आपको वैसे कुछ आइडिया है कब से शुरू होगा ये, अगर कब से टीवी पे आएगा? जो अभी हम लोग आप शूटिंग पे शूट कर हैं। रहे हैं? हाँ हाँ। सर आई कैन नॉट से ओके, एनीथिंग अबाउट इट अभी तक। चलें आई ठीक थिंक वी है, शुड दैट कॉल मेक्स सेंस। तहसीन एंड आस्क I'll definitely give him a call. I'll definitely give him a call. हिम। He's such या a great guy and an amazing लवली director गाय, for sure. लवली गाय, माय ब्रदर, माय Uh, ब्रदर। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत बहुत ही मजे का रास्ता चूज करते हैं जब वो स्टोरी टेलिंग की बात होती है तो। अच्छा ये बताइए कि आप जो सलमान भाई, नॉर्मली। थोड़ा सा ये हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं हाँ और जो प्लीज लिख प्लीज रहे हैं, प्लीज। इनको यस, इनको भी साथ साथ हम जवाब देते चलें। बिल्कुल ऐसे ही होना अभी चाहिए। वो एक एक जुबैर भाई हैं, जुबैर भाई हैं, वो मेरे बाल भी काटते हैं, मेरी अच्छा दाढ़ी को ठीक भी करते हैं, और यार मुझे उनको सही यहाँ भी लुक में भेज भी दो, मेरे रखते बाल हैं। बहुत बड़े हो गए हैं यार। उनको बहुत अच्छी टोरंटो जॉब का की हुई है चक्कर है, उन्होंने। ही इज वेरी आई टैलेंटेड, नो। ही इज वेरी टैलेंटेड। और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी मेरे भाई की तरह। भी उन्होंने हाय बोला ऑफ है, तो कोर्स। बाद में क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, तो मैं भी हाय, हाउ आर यू। जी हेलो बैक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा किसी ने हम जब लास्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो उसमें किसी ने लिखा था कि आर यू इज ही मैरिड, तो प्लीज ये बता दीजिए। उन्होंने 3-4 दफा ये बात पूछी हाँ थी, हाँ तो मार्केट हाँ, में बड़ी अच्छा डिमांड ज्यादा है आ आपकी गया भाई। तो। तो अपना जवाब प्लीज बता दें नहीं, आप जो है कि। देखिए जवाब ये है कि मैं खुश हूँ और मैं मैरिड नहीं मैरिड नहीं हूँ, खुश हूँ। सही है। हूँ। लेकिन ये तो हैप्पीली लाइटर नोट अनमैरिड पे है था। आप। हाँ हाँ, हैप्पीली अनमैरिड, लेकिन ज्यादा देर तक रह नहीं सकते आप अनमैरिड, तो सही ऑब्वियसली बात है। एक ना एक दिन तो होना। ऑफ कोर्स जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने हमें वो सवाल किया था, अगर अभी वो ऑनलाइन है तो उनको ये जवाब मिल गया है। उन्होंने 5-6 दफा लिखा था, तो मैंने कहा ये सवाल पहले करके इसको गेट इट आउट ऑफ द वे। और हम्म। अच्छा ये बताइए कि आप जब भी कोई भी आपको रोल ऑफर होता है तो आप कौन सी 2 या 3 चीजें उसमें देखते हैं कि ये अगर इसमें है तो मुझे ये रोल करना है या नहीं करना है, या प्रोजेक्ट सर करना है या नहीं करना बड़ा अच्छा सवाल है। मैं देखता हूँ कि कैरेक्टर कितना बड़ा है, कितना अमल दखल है उसका कहानी के अंदर। मैं है? कभी ऐसा नहीं करता कि यार मुझे मुझे हमेशा लीड पे ही रहना है, या मैं लीड के अलावा कैरेक्टर नहीं करूंगा। मैं हीरोज भी कर रहा होता हूँ, मैं साथ में कोई नेगेटिव कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, वो भले कम एपिसोड्स के लिए हो, लेकिन अगर मुझे उसके अंदर रूम दिख रहा होता है टू टू परफॉर्म, तो मैं वो डेफिनेटली करता हूँ। तो ये चीजें मैं श्योर। देखता हूँ कहानी में, वो कितना उसका इफेक्ट है उस कैरेक्टर का, कितना वो इम्पोर्टेंस चीजों है। को चेंज की इम्पोर्टेंस है। एग्जैक्टली। हम्म, तो अभी जो मैंने कैरेक्टर किया था दर्द रुकता नहीं में, उसमें गौहर रशीद मेरे साथ था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त होता है उसमें। और ये दोनों हम्म, बॉयज जरा क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं कि ये हाँ, डकैतियां करते हैं, यंग बॉयज, बट फॉर एक्स्ट्रा मनी रॉब करते हैं डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट दुकानों इंटरेस्टिंग। को। हम्म, इस दौरान उनसे एक बंदा मर जाता है, कत्ल हो जाता है, फिर ये स्टेट पे चले जाते हैं, कराची छोड़ के नत्या गली पहाड़ों वाली साइड पे। सो इस तरह का कैरेक्टर था, और वो मेरा कैरेक्टर इतना बड़ा नहीं था। इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर इन द होल सीरीज, बट उसका इम्पैक्ट बहुत था, पूरी कहानी को वो चला रहा था वो कैरेक्टर। और नाइस। मतलब मैं कहूँगा मेजर सपोर्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर था, बट आई रियली एंजॉयड प्लेइंग इट। और दैट्स अभी अभी नाइस। रिसेंटली उसकी लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुई है, तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे यार तुम लीड कर रहे हो, हीरो कर रहे हो, हीरो के बाद तुम इस तरह का कैरेक्टर ना करो, हाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली मैं दिल की सुनता हूँ कि अगर मुझे फील आ जाए किसी कैरेक्टर की कि यार सही। इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ हल्का सा कर सकता हूँ, तो वो मैं करता हूँ। और चीजें मैं नाइस। ऑब्वियसली डायरेक्टर देखता हूँ कि उनका काम कैसा है, स्क्रिप्ट कैसी। स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अक्सर ये होता है कि हम लोग ड्रामों के बजट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ी अच्छी लोकेशंस पे जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा बना रहे होते हैं अपनी तरफ से, स्क्रिप्ट सेटअप होता वीक सब। होता है, स्क्रिप्ट वीक होता है, डायलॉग इतने अच्छे नहीं होते, वो भी देखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात लेकिन है। ये सारे फैक्टर्स हैं, मैं देखता हूँ। तो आप यानी पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप इत्मीनान होता है, मुतमईन होते हैं, तभी आप उसको उस पर काम करते हैं कभी कभार तो। मैं ट्रस्ट करता हूँ, कभी कभार ट्रस्ट करता हूँ, अगर जो डायरेक्टर्स होते हैं मुझे ऑफर करते हैं और मैं उनका काम देखा होता है, उनको जानता हूँ, तो मैं कभी कभार स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ता हूँ, और मुझे पता होता है कि काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही काम तो करते हैं। मैं सिर्फ कैरेक्टर सुन लेता हूँ, वन लाइनर सुन लेता हूँ कि
स्टोरी क्या होगी, और मैं हाँ बोल देता हूँ। सही है। तो आप जब थोड़ा सा जब अपने रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप क्या क्या चीज करते हैं, ऐसा क्या करना पड़ता है आपको? आप अगर आपने आप क्लासिफाई करना चाहें कि आप किस टाइप के एक्टर हैं, आप मेथड एक्टर हैं या जैसा आप चाहते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ एक्टर हैं, किस टाइप के एक्टर? सर ये तो मैं खुद के बारे में क्या बोलूं कि मैं कौन सा एक्टर हूँ, ये तो लोग बताएंगे मैं किस टाइप का एक्टर हूँ। लेकिन ये है कि आई जस्ट ट्राई टू डू डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट, कि मैं कुछ एक जैसी एक्टिंग ना लगे या कुछ उसी तरह का टच ना रहे। तो कुछ मैं अपनी टोन के साथ खेलता हूँ, अपनी टोन के साथ खेलता हूँ। उस कैरेक्टर का एक डायलेक्ट डिफरेंट होता है, उसका बिहेवियर एक डिफरेंट होता है, और तो ये सारी चीजें करता हूँ। अब मेथड एक्टर हूँ नहीं हूँ, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, उस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो आप अगर आपको कोई, जिस तरह मैं ये नोटिस करता हूँ कि 30 थिएटर में, मुझे याद है थिएटर में हम लोग थिएटर में ही करते थे कि जो भी हम कैरेक्टर प्ले कर रहे होते थे, हम हर वक्त उस कैरेक्टर में होते थे अक्सर, कि अगर हम परफॉर्म नहीं भी कर रहे और नॉर्मल गपशप, तो वो मेथड है। तो मेथड एक्टिंग सही से अप्लाई थिएटर में होती है। सही कह रहे हैं। तो वहां की एक प्रैक्टिस लेके आए हुए, तो अप्लाई करता हूँ मैं ऑफ कोर्स। अच्छा। तो अगर आप कोई एक रोल जो है करते हैं, 2 या 3 महीने तक आप उसको शूट कर रहे हैं, मुस्तकिल आप उसके अंदर जा रहे हैं या निकल रहे हैं, जाहिर आप सेट पे वही कैरेक्टर होते हैं, वापस आते हैं घर पे तो आप वापस माजिद बन जाते हैं। तो जब ये खत्म होता है तो उस कैरेक्टर से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं, उससे बाहर कैसे निकलते हैं? यार ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, और ऐसा होता है कि उस कैरेक्टर से पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको टाइम लगता है उससे निकलते निकलते। वो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है हर प्रोजेक्ट को लेके, जिसमें मुझे मजा आ रहा हो, मैं खुश हूँ, तो मुझे होता है यार ये खत्म क्यों हो रहा है, यार ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि वो मजा आ रहा होता है, बहुत जल्दी खत्म हो गया, ऐसा लगने लग पड़ता है। और बस मैं ये कहूँगा कि जब खत्म होता है तो टाइम के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल लाइफ में जाते हो, तो इवेंचुअली निकल ही जाता है, वो आपके चला जाता है। सही है। लेकिन तो आजकल आपका दिल तो नहीं चाह रहा, नहीं तो आजकल आपको दिल तो नहीं चाह रहा कि मोटरसाइकिल पे जाके लोगों से मोबाइल छीने और जो है गन पॉइंट पे नहीं सर मेरा नहीं बन रहा है। मेरा भी दुनिया छोड़ने का कोई खास मूड नहीं, कोई इरादा नहीं है। नहीं तो इसका मतलब है कि आप उस कैरेक्टर से बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। ठीक है। अच्छा, बड़ा मजे का किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि दर्द रुकता नहीं, जिसमें हमने ये डकैत बने हुए थे, हम रॉब कर रहे थे जगहों को। एक दिन मैं और गौहर रशीद, हम लोग एक फैक्ट्री के अंदर शूट कर रहे थे। आई थिंक वो ये गुलशन वाली साइड से थी कोई फैक्ट्री, कोई कपड़ों, कराची के अंदर कपड़ों की फैक्ट्री थी। वहां पे हमारे कुछ एक सीक्वेंस था, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद रात में टीम ने हमें बताया कि आपका एक सीक्वेंस है दुकान लूटने का। आपने एक दुकान पे जाना है, हम असल दुकान पे जाएंगे और हम उनको गन दिखाएंगे और उनसे हम लूटेंगे। इस तरह का सीक्वेंस शूट करना, बड़ा मजे का। तो वो हमने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, हम पुलिस वगैरह को बुला लेंगे और इस तरह सारा कुछ हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो मैं और गौर चले गए। हम लोग अभी वो सीन सेटअप कर रहे थे कि हम बाहर निकले। हमने मुंह पर कपड़े लपेटे हुए थे जैसे असल डाकू होते हैं। सही है। लेदर जैकेट्स पहनी हुई हम लोगों ने, हाथ में गन है, अंधेरा है, तो बेसिकली गन है तो अंधेरा है, और हम निकले। और कैमरा भी सेटअप नहीं हुआ, कैमरे के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ था, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो लेफ्ट राइट आगे पीछे घूम रहे थे। इतने में मैं और गौहर अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। हाथों में गन है, नकली गन लेके खड़े हैं, लेकिन मुंह पर नकाब है और सामने दुकानदार है, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे सीन के लिए। इतनी देर में हल्की सी आवाज आती है हम लोगों को गन्स लोड होने की। ठीक है सर, छक 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 छक। और मैं और गौहर एकदम बात करते करते हमने इधर देखा है तो रेंजर्स वाले थे। They were pointing at us. उन्होंने गन पॉइंट की हुई थी हम पर। They were saying, गन नीचे फेंको, गन नीचे फेंको, गन। और we were like, oh my God, what's wrong with these guys? तो मैंने उसी में अपनी गन फेंकी, और मैंने गौर ने भी कहा कि यार शूट चल रहा है, क्या हो गया ये वो। हम दोनों ने गन फेंक दी, और फिर हमने उनको बार बार चीख के बोला, सर कैमरा है, शूट चल रहा है, हम लोग असली नहीं है, और ये आप गन चेक कर सकते हैं, नकली है। वो रेंजर्स वाले ने गन उठा के देखी, उसको समझ में आई कि नकली है और वाकई शूटिंग कर रहे हैं।
फिर उन्होंने अपनी गन्स नीचे की। तो वाह, वो जो कुछ सेकंड्स थे ना, बहुत ही कुछ मजे की यार। सेकंड्स मैं आपको बयान नहीं कर सकता हमारी क्या हालत थी। वेरी तो ये इंटरेस्टिंग बहुत इंसिडेंट। ये बड़ा एक मेरी जिंदगी का मजेदार इंसिडेंट। वो तो शुक्र है रेंजर्स में कोई अपनी बीवी से लड़के नहीं आया हुआ था, वरना बड़ा मसला हो जाता। वरना सर अभी मुश्किल ही हम लोग इंटरव्यू कर रहे होते। हाँ नहीं, फिर तो ये कुछ और ही सीन होती, फिर तो बड़ा मसला हो जाता। सही है यार, जबरदस्त है इस तरह के इंसिडेंट्स भी। अच्छा, आप जो अब अभी थोड़ा आपने, सा हम जरा अपने अपने व्यूअर्स के जवाब भी आप भी पढ़े, साथ साथ देते जाएं। अच्छा मुझे ना थोड़े तो लिमिटेड दिख रहे हैं इंटरेस्टिंग क्योंकि है। आपने, हाँ मुझे अब दिख रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, एक आप नजर सवाल आ है रहे जो हैं मैं आपको? पूछना चाहता हूँ व्यूअर के बिहाफ पे। उन्होंने जी, लिखा हुआ ये खान अदीबा हैं और ये कहती हैं कि गर्लफ्रेंड है आपकी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, सॉरी जी, आपको ये नो कमेंट्स दे रहे हैं। honestly speaking, I'm single these days. I'm सिंगल single. है तो ये तो खुशी की बात है आपके आपके फैंस के लिए तो। हाँ, मुझे सही है। अच्छा जी। हाँ जी। और जैनब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, आसिम कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आयजा अलीजा हमें देख रही हैं। और वो कह रही हैं निशा, निशा ही है। एनीवेज, निशा जो है वो ये कह रही हैं कि प्लीज आंसर अस, तो जरूर सवाल कीजिए निशा, आप हम आपको जवाब देंगे, आपको माजिद जवाब देंगे। जरूर जवाब देंगे। हाँ फिर एक मेरे दोस्त हैं वासिफ मंसूर, उन्होंने कुछ लिखा है। वासिफ, जरूर। हाउ आर यू ब्रो, लॉन्ग टाइम। हाँ, वो बस ऐसी मस्के लगा रहे हैं मुझे कि मैं आपको बड़ा फैन हूँ। वासिफ, थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा, आप ये बताइए कि ये बड़ा मशहूर एक गाना हुआ था और ये एक बड़ा डायलॉग भी होता है कि हर दोस्त जो होता है वो कमीना होता है, तो आप इस पे बिलीव करते हैं कि ये सच है? हाँ जोकिंगली। बिल्कुल। हाँ हाँ, होता है। कमीना तो होता है दोस्त के अंदर। मेरा एक बचपन का दोस्त है, क्लास 5th से, जो कि बहुत ही पुरानी बात है। जब से मेरा दोस्त है वो मुझे हमेशा ये बात कहता है कि भाई तुम मेरी तारीफ ना किया कर, क्योंकि हर तारीफ के अंदर कोई ऐसी चीज शामिल होती है कि जो जो है ज्यादा मसला बन जाता है। तो बिल्कुल सही है, सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं और इसी में मजा है यार। फ्रेंडशिप में तो सारा यही होता है कि आप जैसा दूसरों के साथ नहीं हो सकते, दोस्तों के साथ होते हैं। मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले, बड़े खूबसूरत दोस्त मिले जिंदगी के अंदर। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। दोस्तों के बगैर क्या जिंदगी है सर, ऐसी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएंगे जब आप सेट पे जाते हैं पहली बार, आपका किसी नए सीरियल का पहला एपिसोड का पहला सीन आप शूट करने जा रहे हैं और जिन एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ में पहले कभी काम भी नहीं किया हुआ है, तो उनके साथ आप किस तरह से अपना तालमेल बनाते हैं, या आप किस तरह से उनके साथ एक अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि भाई इनका स्टाइल ऑफ एक्टिंग ये है, इनका बोलने का अंदाज ये है, मुझे अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है, अपने रोल को रखना है, तो वो किस तरह से आप कनेक्शन डेवलप करते हैं अपने को एक्टर्स के साथ? सलमान भाई, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती अभी तक तो। जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, घुल मिल जाते हैं, बातचीत ऐसी हो जाती है। और अभी तक मेरा कोई उस तरह का बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि यार मेरी बनी नहीं कहीं जाके। और मैं जैसे एक ड्रामा कर रहे थे हम लोग, कोई चांद रख, ARY डिजिटल पे चला था और राहत फतेह अली खान साहब ने इसको OST किया था और सिराजुल हक डायरेक्टर थे उसके, और आई ड्रीम ने प्रोड्यूस किया था, ARY पे चला था और बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा सीरियल गया था, मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला उसका। सो आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जिया इन दैट ड्रामा। उसमें मेन लीड पे थे इमरान अब्बास, आयजा खान और बाकी लोग थे। एक अरीबा हबीब थी, एक एक्ट्रेस, वो खैर उनका पहला ड्रामा था। तो बेसिकली मैं इमरान और आयजा की अगर बात करूं तो दे वर वेरी वेरी नाइस। उनके मतलब मैं पहले नहीं मिला था इमरान से ना आयजा से, उस सेट पे जाके मेरी उनसे बड़ी अच्छी, एक पूरी फैमिली की तरह हम लोग काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल बन गया। तो मेरा नेचुरल रहता है सबके साथ कि हम लोग सेट पे जाते हैं, गपशप होती है, बात करके भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं और क्या कितना पानी होता है इनके अंदर, समझ में वेयर दे कमिंग फ्रॉम बेसिकली। तो फिर जब हम लोग रिहर्स करते हैं, लाइंस करते हैं, तो अच्छा काम हो जाता है। और अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली दे वर रियली नाइस टू अस, इमरान एंड आयजा, और बड़ा अच्छा लगा। होता है ना कि कुछ सीनियर्स होते हैं तो आप अक्सर वो एटीट्यूड या वो कुछ स्टारडम वाला चक्कर, ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो अच्छा। मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता, वो हर जगह का नेचुरल है, हर हर सेट का डिफरेंट है, हर कास्ट का एक डिफरेंट सीन है, डिफरेंट बॉन्ड होता है आपका हर जगह पे जाके। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, मैं नेचुरल जो हूँ वो हूँ, क्या बात है। वैसे ही नहीं, जाता हूँ। इसकी बहुत बड़ी वजह माजिद ये है कि आप खुद बहुत लाइवली और बड़े इजी गोइंग किस्म के इंसान लगते हैं। आप खुश मिजाज इंसान हैं, तो यू डोंट बिलीव इन गिविंग समवन टफ टाइम या जो भी है, तो नहीं बड़ी नहीं, बड़ी not at अच्छी all। बात है। अच्छा, इसमें अगर आप जिस तरह के आपने थिएटर पे भी काम किया हुआ है, थिएटर सारा इट्स ऑल बेस्ड ऑन रिहर्सल्स, कि आप महीनों रिहर्सल्स करते हैं, फिर उसके बाद जाके आप शो करते हैं। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि रिहर्सल की कितनी वैल्यू है टीवी ड्रामों में, जबकि आपके पास कट होता है, शॉर्ट्स होते हैं, कैमरा होता है? सर आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि जब हम थिएटर करते हैं तो जाहिर है महीनों की रिहर्सल होती है, उसके पीछे इतनी एफर्ट लगती है, इसीलिए वो इतना फ्लो के अंदर होता है कि 2 घंटे लाइव फिल्म चल रही होती है ऑडियंस के लिए, सही बात है। स्टेज पे एक्टर्स को देखना, और एक सिंगल मिस्टेक नहीं होती है, देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक ऑन स्टेज। आप तो गलती कर ही नहीं सकते ना आप बेसिकली। या तो वो इतना पक्का होते हो आप 2-3 महीने की मेहनत के बाद, उसमें हमारी डिफरेंट एक्सरसाइज भी होती हैं, और फिर जब 2-2.5 महीने आप उस कास्ट के साथ रिहर्स करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली बड़ी बन डेवलप हो जाती जाती है, दोस्तियां इतनी अच्छी हो जाती हैं, इतनी अच्छी दोस्तियां हो जाती हैं कि ऑन स्टेज अगर कोई गड़बड़ करता भी है तो वो कवर कर लेते हैं आप, और ऑडियंस दूसरा को समझ संभालता में भी नहीं आता। हाँ, और ऑडियंस को पता भी नहीं चलता। वो मैं कुछ इंसिडेंट शेयर करूंगा आपसे कि जरूर। थिएटर में क्या होता है। आपने बात की टीवी पे रिहर्सल नहीं होती, तो उसका कितना एक अमल रखा है। अगर आज के दौर में टीवी के लिए रिहर्सल होने लग पड़े तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली क्वालिटी कहीं से कहीं चली जाएगी, काम इतना जबरदस्त और मजीद हो जाएगा कि मतलब उसका मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उसका कोई जवाब नहीं होगा, इतना अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, सो काम भी करना है, ठीक से कर रहे हैं। तो हमारे सीनियर्स जो हैं, जितने हमारे सीनियर, जैसे आजकल जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ उसमें नाजी नसर एक एक्ट्रेस हैं, आपको पता है, वो धुआं की फेम है, धुआं ड्रामे में वो लीड थी, और बचपन में हम सबने धुआं किसने नहीं देखा, किसने नहीं देखा, एक कल्ट बन चुका है, क्लासिक है हमारी सोसाइटी का। तो उनसे मेरी बातचीत सेट पे हो रही थी, तो वो भी मुझे यही कहती थी कि पीटीवी दौर में इतना रिहर्स करते थे हम लोग, और इतना जबरदस्त होता था, और मतलब ऑब्वियसली उस वक्त डिफरेंट डायनामिक्स थे, लेकिन बड़ी मेहनत होती थी ड्रामों पे। अभी ये कि लोग मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली हर एक्टर अपनी जान मारता है, डायरेक्टर से जितना हो पाता है वो करते हैं, लेकिन उस तरह से एज सच हम रिहर्सल्स नहीं करते जो उस वक्त में हुआ करती थी या जो थिएटर पे होती हैं। बिल्कुल सही है। अगर हो तो क्वालिटी बहुत ऊपर चली जाए। बिल्कुल सही, आप प्रो रिहर्सल हैं बेसिकली। और आप एक सवाल मैं अक्सर आर्टिस्ट से पूछता हूँ कि अभी भी ये होता है, रिहर्सल इस तरह होती है हमारी कि हम लोग, जैसे जब मैं काम करता हूँ, बाकी एक्टर्स काम करते हैं, तो हम सारे एक दूसरे के साथ लाइंस प्रॉपरली कर लेते हैं, ताकि एक फ्लो बना रहे, समझ में आ जाए, अपने मार्क्स देख लेते हैं कि कौन क्या करेगा, क्या मूवमेंट रहेगी सीन में, ये तो चलता है। वो उसको क्या कहते हैं, उसका प्रोसेस जरा छोटा कर दिया हम लोगों ने, बहुत वो क्विक हो गया, क्विक हो गया। नहीं तो ये मुझे ये हम सब मैं भी समझता हूँ, ऑडियंस भी समझती हैं कि इट्स अ कमर्शियल फॉर्मेट, कमर्शियल बिजनेस है, एक कमर्शियल चीज है ड्रामा भी। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग एक दिन में 15 से 20 सीन कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं? इस तरह से बाहर निकलना, अंदर जाना, चेंज करना, वेट करना, फिर उसके बाद अपने आप का मूड चेंज करना, कैसे? माशाल्लाह सब एक सीरियस एक्टर्स हैं, इतनी ग्रिप आ गई है, कर लेते हैं। Must be very tough, right? So it is tough. It's not easy के अक्सर लोगों को लगता है कि टीवी पे बड़ा कोई इजी काम होता है, क्योंकि देखते हुए लगता ही नहीं है इसमें क्या मेहनत हुई होगी, आए लाइन बोले चले गए, ऐसा नहीं है। वो उसको बनाने में, उसको करने में जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और जितनी चीजों से हमें गुजरना पड़ता है रोज, और जितना क्विकली हमें काम करना पड़ता है, तो इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक जमाने में बड़ा सेंसिटिव होता था कि एक्टर्स नखरे करते थे, अभी मेरा मूड नहीं है, अब मेरा मूड कुछ बदल गया है, अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। यहाँ तो आप लोगों ने मशीन लगाई हुई है माशाल्लाह, जो है सारे के सारे जो है धड़ाधड़ एक के बाद एक सीन, दैट्स अमेजिंग, लाइक हैट्स ऑफ टू यू ऑल। बहुत ही कोशिश करते हैं उसमें
कोशिश करते हैं कि उसमें क्वालिटी मेंटेन रखें, मतलब नहीं वही तो, कोशिश फिर भी करते इतनी अच्छी एक्टिंग लोग कर रहे हैं, आपका काम इतना अच्छा होता है, बाकी सब लोगों का इतना शानदार काम होता हैं। है, थैंक यू सर। तो बहुत थैंक यू बहुत सर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप थैंक यू कुछ सर। कमेंट्स पढ़ना चाहेंगे? कुछ लोग आपसे कुछ बातें कर सर रहे हैं, प्लीज सवाल। इकट्ठे इकट्ठे बढ़ते हैं, थोड़ा हेल्प करें आप मुझे। जरूर, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ कि ये। वैस काजमी जॉइन, अच्छा वैस काजमी इज अ डियर फ्रेंड। अच्छा, गुड। शजीन जाहद जॉइंड अस। वासिफ मंसूर से बात होगी। दुआ कह रही है आई एम एंग्री विद यू माजिद, व्हाई आर यू एंग्री विद मी क्यों इन भाई, दिस क्या क्या हो गया? बस। हम दुआ करेंगे कि सर दुआ गुस्सा हो आपको, गया। आपका गुस्सा खत्म हो जाए। और निशा, निशा है, वो भी कुछ बताना पूछना चाह रही हैं आपसे, वो समझ नहीं आ रहा इनका सवाल क्या किधर है। ये भी आ निशा, आप चाहें जाएगा। तो दोबारा सवाल कर और दें कि वो कह भी नहीं कि व्हाई डोंट यू आपको आंसर मी। भी गाना गुनगुना दे प्लीज, यू सिंग रियली वेल। ये कौन है? खान दीपा। शिवांगी आपको कह रही है, आई थिंक यू सिंग रियली वेल। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता, ये आप ही के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा। चले चले सुनाइए यार, ये तो मेरी भी फरमाइश हो गई। मैं आई एम स्टैंडिंग विद और दीपा, चले। अभी क्या देखे, आई हैड अ रियली लॉन्ग डे। मैं अच्छा, अब क्या करता हूँ, कितना काम था, अभी काम है, ऐसे आवाज निकली। ये थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं, अगर कुछ चले सही है, नो जेन में आता है प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो जी। वेरी मच, जो भी हमें देख रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थैंक यू हाँ जी, सो वेरी थैंक मच यू वंस जी। अगेन। जी। तो हाँ जी। माजिद, थोड़े से वैसे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से श्योर। मैं इसको रैपिड फायर नहीं कह सकता, लेकिन जरा क्विक क्वेश्चंस हैं। तो अगर जी। आपसे ये पूछा जाए कि आपके 3 फेवरेट एक्टर्स कौन है, मेल एक्टर्स, आप कहाँ के? कहीं भी, पूरे ओवरऑल? पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया घूम लें आप। यार नहीं, ये थोड़ा, ये बहुत ज्यादा, देखे ये बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो अच्छा, इस तरह से 3 निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, अगर अगर ऐसे ऐसे क्योंकि कहीं 3 लोग जो जिनके साथ आप काम भी करना चाहें, अभी तक काम नहीं किया, चले ऐसे कर लेते हैं, जिनके साथ काम नहीं किया अभी तक आपने, तो आसान हो जाएगा। क्या बात है। मैं तो जी छोटा मुंह बड़ी बात। हम्म। तो यार इन सबके साथ काम करना चाहूंगा। रॉबर्ट डी नीरो हो गया, लियोनार्डो बिल्कुल, क्यों नहीं, डिकैप्रियो हो गया, मॉर्गन सही है, फ्रीमैन हो गया, नाइस। टॉम हैंक्स हो। मैं, मेरे तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं तो नहीं, क्या, ये नाम से देखी अंदाजा की हो गया बहुत कि है। आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, बिल्कुल सही है, सारे सॉलिड एक्टर्स हैं। बहुत और बड़े बड़े एल एक्टर्स हैं। पचिनो मैथ्यू पसंद होंगे आपको? मैककॉनॉहे हो गया। वो क्या मैं बोलूं, अब आपने इतना मुझे फुल टॉस दे दिया तो छक्का मारने का दिल कर रहा है। जरूर जरूर कि मानिए, मैं जरूर मानिए। ठीक है। पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पूछें कि तो उनमें वहां कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ भी आपने काम नहीं किया, आप चाहते हैं कि काम कर सकें? पाकिस्तान में जो मैंने काम नहीं किया, अच्छा, एक्ट्रेसेस में मैं शबा कमर के साथ काम करना चाहूंगा। शबा कमर इज ओके, वेरी गुड। मैं शायद शी इज शाद द नहीं बेस्ट किया यार। करना चाहता हूँ। मैं अच्छा, शायद शायद करना चाहता हूँ मैं। और मेल एक्टर्स में वथीरा के साथ भी काम फैजल। करना है, इतना और कर रहे हैं आप। या उनको वतीरा मैंने भी कहा वही फेवरेट बिल्कुल है साथ करेंगे। आपकी। उनके अच्छा साथ अच्छा, करेंगे ठीक है, काम। सही है, मौका मिलेगा जरूर करेंगे। जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, और आप जो है थोड़ा नोटी हो रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़े से नोटिस हुए यार। और मैं किसके साथ काम करना चाहूंगा सर? ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब कोई रह जाएगा तो मसला हो जाएगा। बहुत से नहीं नहीं, लोग कोई हैं। मसला नहीं है, बिल्कुल। आप कहें कि मुझे सबके साथ काम करना है, लेकिन इन 3 के साथ मैं अगले 3 महीने में काम करना चाहता हूँ, ताकि कोई नाराज नहीं कुछ हो। ऑप्शन भी दे देना तो थोड़ा इजी हो जाएगी, फिर अच्छा, बहुत चलो ठीक वाइड है। ही है। ऑप्शन दे दें अच्छा, आप। अगर आपको माहिरा खान, सबा कमर और ये जो है, मुझे बहुत पसंद है, इनका नाम मेरे जहन से कैसे निकल गया, जिंदगी गुलजार में जो थी, अरे यार, जिंदगी गुलजार में थी। जिंदगी गुलजार है, फवाद खान उनके साथ जो थी। जिंदगी गुलजार में जरा देखते हैं आप कौन सा सवाल के साथ। वी बोथ आर वेरी बैड, चले छोड़े वो। थोड़ी याददाश्त भाई, और थोड़ी। मेरी तो बहुत सर एक खराब है, बहुत मिनट, एक खराब। मिनट, एक मिनट। बंदा बिठाया हुआ है मैंने इस काम के लिए। अच्छा, जबरदस्त है, असिस्टेंट सनम, डायरेक्टर, ठीक है। सनम सही, सनम सनम सही, सही, सनम सही। किसी ने लिखा भी है, थैंक यू सो मच, हाँ, लोगों ने हमें कहा है कि 2 भुलक्कड़ बैठे हुए हैं, तो सनम सही है। तो इन तीनों में सनम से सही। आप
अगले 3 महीने में किसके साथ काम करना चाहेंगे? सबा कमर, माहिरा खान, सनम सईद? यार मायरा खान प्यारी है। अच्छा जबरदस्त, माहिरा खान नंबर 1 है। आप उनके साथ अगले 3 नहीं महीने में काम करना चाहेंगे? लेकिन सबा कमर एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, मैं दोनों के साथ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत ही actress अच्छी है। है। I think और ये तीनों what असल she में did in हिंदी मीडियम, जो अनबिलीवेबल, लेट इरफान खान, उनके साथ आई थिंक सोचो। ही इज अ हाँ, लेजेंडरी एक्टर, उनके साथ इतना अच्छा परफॉर्म करना इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। बिल्कुल। और ये असल में उनकी खुशकिस्मती भी है साथ में सबा की भी। ये इरफान खान की ये सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी उनकी हाँ लाइफ जी। में इंडिया के अंदर। तो हाँ, अच्छा जो अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, वेरी हाईएस्ट नाइस। क्रॉसिंग फिल्म थी, और जाहिर है कि ये उनके रिकॉर्ड में भी अब आ गया है। और सबा ने तो बहुत ही एकदम से आराम से, असल काम वही होता है जो आपको देखने में आसान लगे लेकिन जाहिर है कितना मुश्किल चीज है। हाँ तो बहुत जी। जबरदस्त। इसी तरह आपके जो 3 बेहतरीन डायरेक्टर्स हों जिनके साथ अगले 3 महीने में आप काम करना चाहें, वो कौन से होंगे जिनके साथ आपने काम नहीं किया है? यार फारूक रिंद के साथ मैं काम करना चाहूंगा। बहुत ही याद आए हो। हाँ, कमाल डायरेक्टर, मतलब मैं मेट हिम लॉट ऑफ टाइम्स। फारूक भाई इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, वेरी जेन्युइन गाय, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। गपशप लगी, उनके साथ काम करने का अभी तक मौका नहीं मिला, बट आई वुड लव टू वर्क विद हिम। दैट्स कूल, दैट्स कूल। नहीं, ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, बहुत ही शानदार है। ग्रेट अच्छा, गाय, अगर ये ग्रेट जो गाय। हम आजकल के ड्रामों में जो थोड़ी सी और बात करते हैं कि ड्रामों के हवाले से लोगों की बड़ी कंप्लेंट रहती है कि एक ही तरह के ड्रामे हैं, खानदानी मसाइल में घिरे हुए, अच्छा, अम्मा बहन भाई। एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। एक नो प्रॉब्लम। हमारी दोस्त है अनीका, अनीका एस ऑफिशियल, यू डिडंट मेंशन मी इन टुडे बीटीएस। अनीका, मैं You're done. अच्छा, आज मैं ऑब्वियसली उस ड्रामे की शूट पे भी था जो तहसीन भाई वाला है, और 6 बजे तक मैं वो काम कर रहा था। उसके बाद आई हैड टू शूट फॉर इमरान राजपूत ईद कलेक्शन, तो उसकी हम फोटो शूट कर रहे थे। तो अनीका ने कहा कि वो मेंशन नहीं किया उसका बीटीएस में मैंने। तो अनीका, वो वीडियो मैंने नहीं लगाई अभी तक, वो जब मैं लगाऊंगा तो आपको मेंशन करूंगा। और वो वीडियो मेकर, वो जो हमारे स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने लगाई थी, तो मैंने सिर्फ वो रीशेयर कर दी थी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मेंशन यू। इतनी जो आती है आप कंटिन्यू। That's very sweet. That's very sweet. ठीक है। अनिका वैसे ये एक्ट्रेस ही है ना? नहीं, ये सेम अनिका, ये कोई और है? पीआर और अच्छा, पीआर में होती है। पीआर, Okay. पीआर उनका काम है। बिल्कुल ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग, और वो आपको अभी भी हेल्प कर रही की है? अनीका। अच्छा, नहीं, बड़ा अभी भी वो आपको हेल्प कर रही है। उन्होंने सनम सईद भी लिखा हुआ है, जो हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा नाम है। और थैंक यू अच्छा, सो मच, वेरी मच एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस। और इस शो को आप बाद में भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, विच इज सैल अहमद ऑफिशियल। अहमद जो है वो ई के साथ है। और आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज और बहुत सारे इंटरव्यूज देख सकते हैं। और माजिद का इंटरव्यू बार बार देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजे मजे की बातें कर रहे हैं। अच्छा माजिद, हम वापस जाते हैं राइटर्स के ऊपर। और राइटर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ही एक तरह की कहानियां आ रही हैं। हालांकि पिछले अगर आप 3 महीने में देखें तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे भी लोगों ने लिखे हैं, जो कि घरों से बाहर निकल के लिखे गए हैं। लेकिन एक जो इशू लोगों को अभी भी है वो ये है कि एक ही तरह के पैटर्न पे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हम एक ही पैटर्न पे या सास बहू से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? ये जो सवाल आपने किया है, ये मेरे भी दिल का सवाल है। अच्छा। ये सवाल हमारे अंदर भी कब का जन्म तो ले चुका हम है, आवाज हम होकर भी ये सवाल पूछते करते थे। हैं इंडस्ट्री से। हाँ, देखिए प्रॉब्लम ये मैं बताता हूँ आपको कि इशू क्या चल रहा है। इशू ये कि जैसे अभी एक ड्रामा आया था अलिफ, बिल्कुल ठीक है, इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रामा, क्या कमाल स्क्रिप्ट थी, और कितना वो रूहानियत पे बेस्ड थी, और कितना एक इंसान और अल्लाह के कनेक्शन की बातें हैं उसके अंदर। एक उस तरह का एक जर्नी है जो आपको लेके जाते हैं कि यार एक बंदा, एक पार्टी बॉय जो है वो हर तरह की गफलत में, हर तरह का वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो कैसे चेंज होता है, सूफीज्म की तरफ आता है, अल्लाह की तरफ आता है, और कैसे उसका कनेक्शन बिल्ड होता है। और मतलब इट वाज ब्यूटीफुल, और वो बड़ा एक जबरदस्त, वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट। और मुझे लगता है बड़ी उस पर रिसर्च, बड़ा काम हुआ स्क्रिप्ट पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो इतनी रेटिंग नहीं आई उसकी सर। अवाम ने वो सारा इंटेलेक्चुअलिज्म पता नहीं इतना देखा नहीं है, इतना समझ भी नहीं आया।
तो मुहारे का कप ऑफ टी नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इस तरह के ड्रामे ना बनाया करें, हमें फिर भी बनाने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर रेटिंग का चक्कर है आजकल फिर बिजनेस भी देखना होता है, तो चैनल्स और जो इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंटेंट मेकर्स हैं, जो किस तरह कंटेंट टीवी पे आना चाहिए, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे हम आवाम को एंटरटेन करते करते कुछ अच्छा मैसेज भी दें, कुछ डिफरेंट स्टोरीज भी करें। बिल्कुल सही है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर हम, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम कमेंट करने से ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम समझ सकें क्या सिचुएशन है ये। जैसे कि आपने कहा कि आपका भी सवाल है। अगर हम बात करें कि अलिफ, हम लोग तो डिस्कशन कर एग्जैक्टली, हम कोई वो डिस्कशन कर रहे हैं, फाइनल जजमेंट तो दे नहीं रहे, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर ही नहीं सकती। मैं ये समझता हूँ कि मेरी कोई औकात ही नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज। भारत चले, ठीक है, एज अ व्यूअर हम बात कर रहे हैं। तो अगर अहदे वफा भी साथ में चल रहा था, विच वाज रियली हाईली व्यूड और वॉच्ड शो था, जो कि बहुत सक्सेसफुल था, एट द सेम टाइम जब अलिफ चल रहा था। तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का अलिफ के साथ जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि इसका टेम्पो बहुत स्लो है, इट्स अ स्लो बर्न ड्रामा, बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, बहुत स्लो सीन्स हैं। तो लेकिन अहदे वफा भी की अच्छी बात ये थी कि वो भी घर में और दो चार कैरेक्टर्स के बीच में नहीं था, बल्कि वो भी एक बिल्कुल यूनिक था, स्टोरी थी और बहुत यूनिक उसका सेटअप था सारा का सारा। तो बिल्कुल सही है, ऐसी ही बात है। और मेरे ख्याल में कि हमें ये करते रहना चाहिए, केटर करते रहना चाहिए हर तरह के ड्रामों को। लेकिन मेरी फिर वही बात है कि मैं भी कोई ड्रामा देख रहा था, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है मेरी, एक्चुअली वो फेवरेट है, बहुत बेतहाशा, वो मुझे मेरिल स्ट्रीप के बाद सेकंड बेस्ट लगती हैं। तो इतनी अच्छी लगती हैं। उन्होंने पहला डेब्यू किया अपना डायरेक्टोरियल, और उसमें जो उनका, जब मैंने ड्रामा देखा, पहली किस देखी, उसके बाद मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि वही एक जालिम सास थी, वही खबीस नंदे थी, और वही मजलूम बहू थी। तो भारत, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट टू, उसको भी रखें, क्योंकि ज़ाहिर वो आपके कल्चर का हिस्सा है। और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, इसमें जाहिर है कि आप भी 3-4 महीने तक तो आप भी लॉकडाउन में रहे और बंद रहे होंगे, तो उस वक्त ऐसी कोई आपने हैबिट डेवलप कर ली है जो अब आपको छुड़ाना मुश्किल हो जाए जब ये सब कुछ खुल जाएगा? तो लॉकडाउन में ऐसी कोई हैबिट जो मैंने डेवलप कर ली हो? सर, अच्छी हैबिट्स डेवलप की है लॉकडाउन में। वैसे मैंने, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। नहीं अच्छा बच्चा हूँ नहीं, लेकिन कुछ लॉकडाउन ने अच्छा बना दिया मुझे। लेकिन हाँ, कुछ हैबिट्स अच्छी होगी कि रात को सोना थोड़ा जल्दी, वो हो गया था, वरना मैं बड़ा लेट तक जागता था। एक वो अच्छी हैबिट होगी। आजकल में मुझे लगता है वो खराब कर दूंगा मैं, वापस ट्रैक पे वापस आ रहा हूँ जब से काम स्टार्ट हुआ है। तो सही है, सही बात है। और क्या हैबिट्स है ऐसी? मैंने मूवीज बहुत देखी हैं उसमें लॉकडाउन में, और मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम बहुत स्पेंड किया है, अपने अम्मी अब्बा के साथ। आई वाज इन लाहौर ना, तो जब लॉकडाउन हो गया था तो आई वेंट बैक टू लाहौर। सो स्पेंड गुड टू मंथ्स। रमजान मेरा पूरा वहाँ पे गुजरा, बड़ा अच्छा सुकून में गुजरा, क्योंकि पहले तो रमजानों में ये होता था कि आप शहरियाँ अफ्तारियाँ तो इधर तो उधर, तो यहाँ होश नहीं हुई। तो आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स, तो वो मुझे एक बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज लगी। और पूरा रमजान सुबह से लेके शाम तक उनके साथ मूवीज भी देखना, चीजें भी देखना। अर्तुरुल हमने स्टार्ट किया हुआ था देखना। तो साथ साथ रोजे भी चल रहे थे, बातें भी चल रही थी। अच्छा, बड़ा जबरदस्त गुजरा। तो एक्चुअली बहुत अच्छी हैबिट्स हैं सारी, और बहुत अच्छा आपने टाइम गुजारा। ये चले, अब ये जिक्र निकला है तो अर्तुरुल के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग जो फ्रेंड्स में हैं, वो बाज लोग कहते हैं कि इसको, ये ऐसे शोज या इस शो को यहाँ पाकिस्तान में चलना चाहिए, बाज को लगता है कि नहीं चलना चाहिए। आप किस साइड पे हैं? जी बिल्कुल चलना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर एक कोई कहानी है जो हमें बहुत कुछ, हमारी हिस्ट्री या मुसलमानों की हिस्ट्री, या जो मुसलमानों का एक पीक दौर था कि हम लोग कहाँ से कहाँ गए, और उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं मुझे लगता है सीखने के लिए। और बड़ा वो अच्छे बजट पे वो लेके गए हैं उसको, बड़ी उसकी प्रोडक्शन वैल्यू है, बड़े जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं, और मुझे लगता है कि उसका जो कंटेंट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसमें इतनी जबरदस्त बातें हैं, अल्लाह से कनेक्शन की कितनी बातें हैं, अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखने की कितनी अच्छी बातें हैं। और यू शुड नेवर लूज होप, वो एक बहुत बड़ा लेसन है। तो मेरे ख्याल से वो, अगर वो हमारे चैनल्स पे आगे चला है और लोगों ने इतना देखा है, सराहा है उसको,
तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो चला यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें, अब ये तो देखिए एक्सचेंज होना चाहिए ना। अगर उनका ड्रामा इधर आ रहा है तो हमारा वहां देखा जाएगा। तो इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ कोलैबोरेशन होनी चाहिए इकट्ठे मिलके, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। अगर कल को मैं कोई टर्किश प्ले के अंदर कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मतलब मैं करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा बड़ा। अगर वो लोग किसी पाकिस्तानी ड्रामे कुछ इस तरह का कोलैबोरेट करना चाहे तो आई थिंक। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अतुल के आने से एक थोड़ा बार भी हाई हो जाता है ना, एक स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर चला जाता है। आपके आप देख रहे हो कि आपके व्यूअर्स इस तरह का कंटेंट भी एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके हटके कहानियां कह सकते हैं। हम भी अपनी हिस्ट्री पे कहानियां बना सकते हैं, हम भी अपने हीरोज को दोबारा से जो है वो आजकल की जनरेशन को बता सकते हैं कि हमारे हीरोज थे, इन्होंने हिस्ट्री में या इन्होंने पास्ट में क्या क्या किया है, जिसकी वजह से ये फायदे हुए हैं हमें, ये अचीवमेंट्स हैं हम लोगों की। तो मेरे ख्याल से इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मिट्टी भी नम है और जरखेज भी बेतहाशा है। ये सब कुछ प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और कितने अच्छे काम हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगों के जहन से ये निकल जाना चाहिए कि हिस्टोरिकल, स्पेशली इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बनाया हुआ ड्रामा, ह्यूज बजट, बहुत ही बड़े बजट का, वो पाकिस्तान में उसने सारे रैकेट्स ब्रेक कर दिए हैं। उसने जो है मेरे पास तुम हो को बहुत पीछे छोड़ दिया है बिजनेस वाइज, और पीटीवी की जो है वो किस्मत बदल दी है रिसेंट हिस्ट्री में। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत बड़ा प्रूफ किया। और आपने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की कि इससे हमें भी अपना बार ऊपर करने में हेल्प करेगी, बजाय कि क्रिटिसाइज करो, अपने बार को इम्प्रूव करो, एंड व्हाई नॉट। तो जो लोकल कंटेंट को बीट कर रहा है उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए कि लोग इस लेवल की चीज देखना चाहते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, आपने इतना सारा टाइम अपना दिया और इतने आधे घंटे की एफर्ट दी जिसमें हमने कनेक्ट होने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज प्लेजर, फन टू टॉक टू यू, और बड़ा मजा आया। आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी बड़े एंगेजिंग हैं और बहुत ही मजे के आपके ब्यूटीफुल फैंस हैं आपके, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और अगर आप जाते जाते अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को कोई मशवरा, कोई मैसेज कहना चाहें, देना चाहें तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच सुमान भाई, प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो वेरी मच। आई एक्चुअली एंजॉयड टॉकिंग टू यू और मी टू, होल प्रोसेस। तो मैं क्या कहूँ, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने टाइम की थोड़ी कदर करें। टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइम एक बड़ा लिमिटेड चीज है, और उसको किस तरह मतलब अपना टाइम कहाँ लगाना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। वो इसको हमें देखना चाहिए कि हम अपना वक्त कहाँ जाया कर रहे हैं या कहाँ हमें स्पेंड करना चाहिए था और कहाँ हमने नहीं किया। तो ये देख लें जरा थोड़ा। फैमिली जो है, फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए इंसान की जिंदगी में। फैमिली क्योंकि आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आप ऊपर हैं या जिंदगी में किसी भी मरहले से गुजर रहे हैं, सिर्फ फैमिली है जो वहीं रहती है। तो उनको करें और उनके लिए जो हो सकता है वो करें। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच माजिद वंस अगेन फॉर होस्टिंग माय शो फॉर मी। और अभी जो है आप याद से जब उसको जब इसको आप एंड करेंगे तो प्लीज सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। जब अच्छा उसको, अच्छा मैं एक मिनट, मुझे मैं इतना लाइव आता नहीं हूँ वैसे ऑनेस्टली। जिंदगी में दूसरी बार लाइव आया हूँ और बड़ा सुस्त इन कामों में। तो मुझे बताएं कैसे सेव होता है, जैसे आपको ऑडियंस को पता भी चल जाएगा कितना पेन हो। नहीं, कोई मसला नहीं है। आप कितने जेन्युइन है ये पता चल जाएगा उनको, ठीक है। तो आप जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, एक एंड का बटन दिख रहा होगा आपको, एंड का। हाँ जी, एंड का बटन बिल्कुल है। जब आप एंड बटन दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि डिलीट या सेव करें अपने IGTV पे। तो आपने उसको सेव करना है IGTV पे। डिलीट के अलावा जो भी बटन है वो दबा देना है। वो दबा देना है, डिलीट नहीं दबाना है। डिलीट इज लाइक द रेड बटन। इतना तो आई कैन डिफरेंट ना कि कर ही लूंगा मैं। हमारे बहुत सीनियर जो है ना आर्टिस्ट होते हैं, मैं उनसे भी गपशप कर रहा होता हूँ उसके ऊपर। तो उनको एक्चुअली लिटरली मैं इसी तरह उनको पहले बताता हूँ
कि सर ये करने का है, ये नहीं करने का है। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम जस्ट जोकिंग, एज यू नो। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। लेट्स साइन दी शो हियर, और इंशाल्लाह गपशप रहेगी, स्टे इन टच, और बहुत मजा आएगा आपके साथ माजिद। एंड यू नो दैट रेड बटन नहीं दबाने का है, ठीक है जी? रेड बटन नहीं दबाने का, नहीं दबाने। तो बस आप ये एंड कर दें शो। हाँ जी, आपको एंड करना है बस। मैं कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।